अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यह हम लोग ग्रॉसरी के लिए निकल चुके थे और आज ग्रॉसरी के लिए हम लोग वॉलमार्ट नहीं गए थे बल्कि क्रोगर गए थे, जो कि ये भी काफ़ी अच्छा ग्रॉसरी स्टोर है। तो यहाँ मैंने कहा चले ट्राई करते हैं। और जैसे कि मैं आप लोगों को ये पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ ग्रॉसरी एक स्टोर से आप नहीं कर सकते, तो ऐसा ही है कि एक हम लोगों को देसी स्टोर से करनी पड़ती है और एक वॉलमार्ट या क्रोगर वगैरह से करनी पड़ती है, और एक तो हम लोगों को होलसेल के लिए दूसरे बड़े स्टोर पर जाना पड़ता है, जैसे कि कास्को वगैरह। तो आपका सारा दिन ग्रॉसरी में ही गुजर जाता है। तो यहाँ हम लोगों ने सभी स्टोर से ग्रॉसरी वगैरह कर ली थी और यहाँ हम लोग घर पहुँच चुके थे। और सबसे यहाँ मेन काम ग्रॉसरी के बाद इसको ऊपर लेकर आना होता है। तो यहाँ हम सब ने मिलकर अपनी सारी ग्रॉसरी ऊपर लेकर आ गए और इसके बाद इसको सेट करना होता है। तो फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये जो ग्रॉसरी है ये हम लोगों ने किस लिए की थी। एक्चुअली मुझे दावत करनी थी और दावत किसकी वो मैं भी आप लोगों को आगे जाकर बताती हूँ। और यहाँ हम मेरा बेटा हम लोगों को घर में उतार कर और ग्रॉसरी वगैरह ऊपर रख के ख़ुद कास्को गया था और वहाँ से पानी और सोडे वगैरह और दूसरी जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो ले आया। और यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी और आज दावत का दिन था। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले नाश्ता बनाकर किया जाए क्योंकि थोड़ा सी एनर्जी बूस्ट की जाए। इसके बाद मैं इजी होकर कुकिंग वगैरह स्टार्ट कर दूँगी। तो यहाँ मैंने आज थोड़े फ्राई अंडे लिए थे और साथ में एक ब्रेड का पीस और चाय का कप। और यहाँ मैं अभी सभी सोए हुए थे और यहाँ मैंने अपना नाश्ता वगैरह कर लिया था और फिर इलाका भी उठ गई थी। तो फिर मैंने उसको भी पराठा और अंडा बना दिया। तो इसी तरह जो भी बच्चा उठ रहा था तो मैं उसके लिए नाश्ता बना कर दे रही थी। और यहाँ सबसे पहले मैंने वेजिटेबल बनाई मिक्स, जो कि किसी की स्पेशल रिक्वेस्ट थी। तो फिर मैंने वो बना ली। फिर बाद में मैंने सारा मीट वगैरह निकाल लिया था। मैंने कहा कि चलें तब तक ये थोड़ा डीप रोस्ट होता है और तब तक ये सब्ज़ी भी तैयार हो जाएगी। और ये जो दावत है ये मेरे जेठ का बेटा है, जो कि मेरे बेटे ही की तरह है, उसकी और उसकी मिसेस की, जो कि स्पेनिश है, उनके लिए मैंने रखी थी। एक्चुअली उन्होंने हमें पहले ही डिनर पर इनवाइट कर लिया था, लेकिन वो मैं वीडियो बाद में अपलोड करूँगी। तो यहाँ मैंने उनके लिए खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। एक्चुअली वो मटन वगैरह तो नहीं खाती लेकिन चिकन वगैरह खाती है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले मटन बनाने के लिए रख दिया। ज़ाहिर मेरे बेटे और मेरा जो जेठ का बेटा है ये सारे देसी जो सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मैंने यहाँ पहले मटन वगैरह तैयार कर लिया था। और मेरी ज़्यादातर यही कोशिश होती है कि पहले जो भी सालन हो वो तैयार हो जाए, तो फिर ज़ाहिर है कि आपको टेंशन नहीं होती। इसलिए मैंने सबसे पहले सारे सालन जो मुझे बनाने थे वो मैंने तैयार कर लिए, क्योंकि जो उनकी मिसेस थी ज़ाहिर है कि वो मीट नहीं खाती। तो यहाँ मैंने फिर चिकन की एक और सालन बनाया था, जो कि अचारी चिकन। उसको पता था कि मैं काफ़ी अच्छा बनाती हूँ, तो उसने मुझे ये भी फरमाइश की थी कि ये बनाना, क्योंकि मैंने उसे पहले ही बोला था कि मैं वही खाना बनाऊंगी जो आपको पसंद होगा। तो फिर उसने मुझे बता दिया था कि मुझे बिरयानी भी बहुत पसंद है। तो
चिकन वाली जितनी भी आइटम हैं वो मैं खाती हूँ, मटन वगैरह नहीं खाती। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं है। तो यहाँ फिर मैंने जो लेग्स पर जो रोस्ट वाले मैरिनेट करके मैंने इसको रख दिया था, ताकि मुझे यही था कि ये मैं एंड पर ही बनाऊंगी, लेकिन एटलीस्ट इसकी अच्छे से तब तक मैरिनेशन हो जाए। तो यहाँ तकरीबन अभी सारा काम प्रोसेस था। ये अभी कबाब वगैरह चिकन के और आलू के बना रही थी और इलाइका यहाँ मेरी हेल्प कर रही थी। तो यहाँ फिर इलाइका ने सारे सैलड वगैरह काटा और जो छोटे छोटे काम थे वो सारे हम लोगों ने मिलजुल कर लिए। तो यहाँ बिरयानी का जो मसाला था वो मैंने तैयार कर लिया था, क्योंकि अभी थोड़ा ही टाइम रह गया था उसके आने में। तो यहाँ मैंने उसकी लेयरिंग वगैरह करके रख दी थी। और यहाँ मेरे बेटे ने कहा था कि मामा आप जब थोड़े से काम से फ़ारिग हो जाएंगी तो आप मेरे लिए दही और अंडे का मास्क बना दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगाना है और फिर उसके आधे घंटे के बाद मुझे शावर लेना है। तो यहाँ मैं बिरयानी वगैरह से फ़ारिग हो चुकी थी, तो मैंने अब उसके लिए ये मास्क बना दिया था और फिर मैंने उसके बालों वगैरह में लगा दिया था। तो फिर उसने उसके बाद शावर ले लिया था। तो इसके बाद फिर इलाहिका ने घर की सारी क्लीनिंग की। जब किचन का काम थोड़ा कम हो गया था तो यहाँ उसने सफाई ब्रूम वगैरह लगाया और वैक्यूम वगैरह किया था, और फिर मैंने मॉप वगैरह लगा दिया था और काफ़ी इजी से सारा कुछ मैनेज हो गया था। और यहाँ सच में अगर आपके साथ कोई हेल्प कर दे तो काफ़ी अच्छा लगता है, और स्पेशली पाकिस्तान में तो आपकी हेल्पर आपकी बहुत हेल्प करती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इलाहिका ने सारी क्लीनिंग और घर को देख लिया था, और यहाँ मेरी सारी कुकिंग वगैरह कंप्लीट हो चुकी थी। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हुई थी, और यहाँ गेस्ट थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि वो बता रही थी कि हमारे एरिए में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई है और हम लोग हाईवे के अभी ऊपर हैं। तो अभी अब टेंशन ना लें, हम बस थोड़ी ही टाइम में आ जाते हैं। लेकिन एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था उनको आते हुए, लेकिन हमें कोई टेंशन नहीं थी। एटलीस्ट हमारा सारा ही फूड तैयार था। तो यहाँ हम लोग बैठकर एंजॉय कर रहे थे टेरेस पर बैठकर। तो फिर वो लोग आ गए थे और यहाँ फिर मैंने खाना वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिया था, और यहाँ मैंने एयर फ्राई में दूसरी चीज़ें गर्म होने के लिए रख दी थी। और यह मैंने सारा खाना डिश आउट कर दिया था। और आज के मेन्यू में सुशी जो कि मैंने स्टोर से ही बाय की थी, साथ में आलू के कबाब और फ्राइज़ थे, और सालन में चिकन अचारी चिकन था और मटन का सालन था, साथ में बिरयानी थी, और साथ में रोस्ट चिकन था और मिक्स वेजिटेबल्स, और एक फ्रूट का मैंने प्लेटर तैयार किया था, और सैलड रायता और दूसरी चीज़ें थी। तो यहाँ हम सब ने मिलकर अपना खाना एंजॉय किया और काफ़ी टाइम तक हम गपशप करते रहे। वो एक्चुअली बहुत ही अच्छी है और उसको हमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। तो यहाँ वो अपनी निसिस की तरफ से हमारे लिए गिफ्ट लेके आई थी, और ये उसकी निसिस की तरफ से था, और साथ में उन्होंने डोनट भिजवाए थे। तो यहाँ वो कह रही थी कि आप खोल के देखो आपको पसंद भी आए हैं कि नहीं। तो मैंने कहा कि नहीं बहुत ही अच्छे हैं। तो यहाँ हम साथ खाना खा रहे थे, और इसके बाद फिर उसको चाय का बहुत शौक़ है। तो मोस्टली वो मेरी छोटी बेटी को कहती है कि मुझे चाय बना कर दें। तो यहाँ इलाइका ने चाय बहुत अच्छी बनाई थी, और उसको हमारे खाने इतने पसंद आ रहे थे कि वो जितना टाइम बैठी रही वो यही ज़िक्र करती रही कि मुझे बहुत पसंद हैं। तो फिर मैंने बहुत सारे खाना उसको साथ में भी दिया था, वो इतना खुश हो रही थी। तो फिर इसके बाद में हम लोगों ने एक उसके रिसेंटली अभी देवर की शादी हुई है, तो वो हम लोगों ने वीडियो देखे और काफ़ी इन्जॉय किया। और यहाँ वो मुझे दिखा रही थी कि जब मेरी शादी हुई थी तो आपके बेटों ने मुझे ये पाकिस्तानी करेंसी दी थी जो मैंने आज तक संभाल कर रखी हुई है।
तो सच में मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि ये लोग बहुत दिल से आपकी इज़्ज़त और कदर करते हैं। तो तकरीबन ये रात के 12 बजे ये लोग हमारी तरफ, ये स्पेशली मेरी तरफ रुकी रही, क्योंकि लड़के तो खाना खाकर जा चुके थे। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।